ललित जी, परकोटे में लंबे समय बाद, लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका था, अब जिंदगी वापस से पटरी पर वो लौट रही है। गुलाबी रंग नगरी में वो रंगत अब नजर आएगी, क्या कहना है? जी कृपाशंकर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से परकोटा में आज दुकानें खुली और लोगों में जिस तरह से उत्साह का माहौल है, उन लोगों का कहना था कि पिछले 60-70 दिनों से वो बंद थे और उनकी जो दाल रोटी की जो व्यवस्था है वो सब ठप पड़ी थी पूरी तरह से, और वो क्या दूसरे पे आश्रित थे। आज उन्हें खुशी इस बात की है कि वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है कि आत्मनिर्भर भारत, कि आज हम खुद कमाएंगे, आज हम किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहेंगे, चाहे वो टाइमिंग थोड़ा सा हो ज्यादा हो। आज उन्होंने दुकान खोली, साफ सफाई करी दुकानों की, और सभी लोगों के चेहरे पे आज जो खुशी थी, हालांकि ग्राहकों की जो संख्या थी बहुत सीमित थी, बहुत ही कम थी, ना के बराबर थी, लेकिन उसके बाद भी उनका कहना है कि जब दुकानें खुली हैं तो लोग भी आएंगे। जी बिल्कुल, दुकानें खुलेंगी तो लोग भी आएंगे। और यहाँ क्या मानते हैं, क्योंकि अब आगे पूरे समय की अगर बात की जाए, पूरे 1 महीने का पूरा समय रहेगा 30 जून तक, तो क्या यहाँ पर सावधानियां बरती जानी चाहिए? किस प्रकार से पालना सोशल डिस्टेंसिंग की हो इस पूरे एरिया में, और प्रशासन के लिए कैसे इस चुनौती से निपटना होगा, और आम जनता की क्या भूमिका रहने वाली पूरे जून माह की अगर हम बात करें तो? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज दुकानें खुली, लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन किया, वो सचमुच ही कमाल की बात थी। और सबसे बड़ी बात थी कि पुलिस को इसमें कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। लोगों का ये कहना था कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी तो वापस वही हालात हो जाएंगे, वही हमें वापस घर में बंद रहना पड़ेगा, दुकानें बंद रखनी पड़ेंगी, इससे जो हमारी खाने पीने की जो व्यवस्था है वो भी खराब होगी। इससे बचने के लिए अगर पहले से ही इसके उपाय कर लिए जाएं तो इससे ये ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। हालांकि जो लोग 1-2 लोग बिना मास्क के भी आए थे परकोटे में, तो उनको उन्होंने खुद अपने पास से मास्क दिए, बोले कि ये लगाओ, और सोशल डिस्टेंसिंग और जो भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, जिससे कि जो ये व्यवस्था सरकार ने खोली है उसका सम्मान होना चाहिए और किसी तरह की दिक्कत नहीं आए और सुचारू रूप से चलते रही। हालांकि कुछ जगह थोड़ी सी भीड़ भी लगी, लोग देखने के लिए उमड़े कि किस तरह से दुकानें खुली हुई हैं, तो उनको हालांकि पुलिस ने एहतियात बरतते हुए वापस घरों को भेज दिया। जी ललित जी, अब यहाँ पर लोगों की जिम्मेदारी तो बढ़ी गई, इसके साथ प्रशासन की चुनौती भी बड़ी हो गई है। तो लगातार जागरूकता के लिए किस प्रकार का अभियान प्रशासन की तरफ से चलाया जाएगा? क्या इसको लेकर कुछ रोड मैप बनाया गया है अभी तक? जी, पुलिस जब से लॉकडाउन लगा है तब से पुलिस बराबर यही प्रयास कर रही है कि किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, लोग अपने घरों में रहें। उनको समझाने का निर्भया, चाहे वो निर्भया स्क्वाड टीम हो, चाहे पुलिस की आरटी टीम हो, क्यूआरटी टीम हो, एसटीएफ हो, सभी लोग जब पैदल मास्क करके निकलते थे, या निर्भया स्क्वाड टीम जब अलग से जाती थी, तब सभी को यही बताती थी कि आप जब घर में हैं तभी सुरक्षित हैं, बाहर नहीं निकला जाए। और लोगों की जो खाने पीने की सुविधाएं थी, इसके लिए पुलिस ने स्पेशल रूप से अपने थाने के नंबर, अपने कई पुलिसकर्मियों से अपने खुद के नंबर दे रखे थे कि अगर कोई व्यक्ति भूखा रहता है या किसी तरह को उसको राशन पानी की दिक्कत आती है तो वो उनसे संपर्क करके वो मंगा सकता है, उनसे ले सकता है। अगर किसी के पास पैसे भी नहीं है तो वो सरकार की तरफ से, भामाशाहों की तरफ से, सभी की तरफ से उनकी जो सुविधा है उसका पूरा ध्यान रखा गया। लेकिन सभी लोगों को यही बार बार बताया गया कि सभी लोग तभी तक सुरक्षित हैं जब वो घर पे हैं। घर में अगर किसी तरह कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई बीमार है, तो वो तुरंत संपर्क करके बता सकते हैं। और अगर किसी तरह के किसी तरह की कोई परेशानी है तो वो पुलिस से शेयर कर सकते हैं। स्क्रीनिंग को लेकर कोई व्यवस्था रहेगी क्या बाजार में? जी ललित जी, क्या स्क्रीनिंग को लेकर कोई व्यवस्था रहेगी? क्योंकि पूरी भीड़ है और भीड़ में कौन पॉजिटिव है, कौन पॉजिटिव नहीं है, कौन संदिग्ध है कोरोना का, ये पता कैसे चल पाएगा? जी, पुलिस ने ईद को देखते हुए हालांकि अभी 2-3 दिनों के लिए जो स्क्रीनिंग बीच में थोड़ी कम कर दी थी, अब उसको वापस तेज कर दिया गया। यही वजह है वो जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की जो संख्या में इजाफा हो रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये साफ बताने की कोशिश करी है कि हम जो स्क्रीनिंग है इसमें कोई कमी नहीं आने देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर कोई कोरोना से प्रभावित है तो वो उसका तुरंत इलाज करवा पाए। और लोगों को ये भी अब समझाया जा रहा है, हालांकि लोगों को समझ में आता जा रहा है कि कोरोना कोई भयंकर बड़ी बीमारी नहीं है या कोई ऐसी बीमारी नहीं जो ठीक नहीं हो सके। तो यहाँ ये भी देखा गया है, लोगों को ये भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर थोड़ी सी भी कोई परेशानी आ रही है तो तुरंत प्रशासन को, पुलिस कर्मियों को, जो जहाँ जिला प्रशासन के लोग लगे हुए उनको बताए,
ताकि उनका समुचित इलाज करवा पाए और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। जी। कंटेनमेंट जोन को लेकर बात हो रही है। पहले तो रेड जोन को लेकर स्थिति बनी हुई थी कि रेड जोन में किसी भी प्रकार की जो दिशा निर्देश हैं वो उन दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी, सख्ती भी रहेगी। अब कंटेनमेंट जोन को लेकर फोकस है, तो ललित जी, कौन कौन से कंटेनमेंट जोन जयपुर में आप इस वक्त मान के चल रहे हैं प्रशासन की तरफ से, जो उनकी सूची में प्राथमिकता में है, जहां पर पाबंदियां रहेंगी? जी, मैं ये अगर बताना चाहूँ तो रामगंज, गलता गेट, सुभाष चौक, माड़ा चौक का कुछ इलाका है और इस तरह के 23 कंटेनमेंट जोन पर सरकार ने वो पुलिस प्रशासन ने बना रखे, जहाँ इस तरह की परेशानी है अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है। उन 23 जगह पर पुलिस का कर्फ्यू लगातार जारी है, पुलिस की गश्त जारी है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से वहाँ बैठकर स्क्रीनिंग कर रहा है और साथ ही ये भी प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से सभी लोग स्वस्थ हों और ताकि जो नई व्यवस्था है उसमें और इजाफा हो, लोगों के व्यापार बढ़े, लोगों का व्यापार खुले। तो कोशिश ये करी जा रही है कि जो रेड जोन एरिया है उसमें भी लोग जल्दी से जल्दी ठीक हों, उनको समुचित इलाज मिले। शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी आपने पहुंचाई।